नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस बातचीत में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय किताबें पढ़ना और उनसे होने वाले फ़ायदों के बारे में है। बीते दिन 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया गया। सन 1995 में यूनेस्को ने इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में नामांकित किया और तब से यह दिन हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, क्योंकि 23 अप्रैल को ही हमारे इतिहास में एक महान साहित्यकार और नाटककार जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से संबंध रखते थे, उनकी मृत्यु हुई थी, जिनका नाम विलियम शेक्सपियर था। तो 1995 से हर साल इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम इतिहास में देखें तो और कई सारी घटनाएं हुई थी, कई सारे महत्वपूर्ण लेखक की भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हम अपने टॉपिक पर स्थिर रहते हैं और किताबें पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इस बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किताबें कोई भी व्यक्ति इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके, उसके सोचने समझने की क्षमताएं विकसित हो सकें और एक अच्छी विचारधारा लेके वे अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सके और देश समाज को ऊंचे पैमाने पर स्थापित कर सके। किताबें पढ़ने से हमें कई सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि हमारी रचनात्मकता में वृद्धि होती है, हमारी एकाग्रता, सोचने समझने की शक्ति और कई सारे फ़ायदे हमें किताबें पढ़ने से होते हैं। तो किताबें जो हैं किसी भी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल को चित्रित करती हैं। अगर हम एक या दो किताबें पूरे ध्यान से मनन करते हैं, पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, तो हम एक या दो व्यक्तियों के 60 से 70 सालों के संपूर्ण जीवन काल का रहस्य, रस और सार जान जाते हैं, जो कि एक कम उम्र के व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बना देती है। इस वजह से हमें किताबें पढ़ना चाहिए। अब अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किताबें पढ़ने के बारे में बात करें, तो आज के समय में किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसका मेन रीज़न स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति कम से कम 6 घंटे स्क्रीन के सामने तो बिताता ही है। अगर वह वर्किंग पर्सन है तो फिर भी 5 घंटे तो इसके लिए नॉर्मल सी बात है कि वो स्क्रीन के सामने आके बिताएगा ही। इस वजह से किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। लोग बाग बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी पढ़ते हैं, सुनते हैं यूट्यूब में, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि अगर ऑडियो बुक्स सिर्फ सुनने से कुछ विकास हो जाता तो लोग बाग किताब क्यों लिखते। तो आप सभी दिन में 1 से 1.5 घंटे अपने विकास के लिए डेली किताबें पढ़ने के लिए निकालें, जिस वजह से आपको कई सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अगर आप 1 साल तक लगातार बुक रीडिंग करते हैं तो आपके फोकस में बहुत ही ज़्यादा ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आप सभी किताबें पढ़िए। और आज की इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।